आवाज में सिर्फ इतना पूछा, आज तुम्हारी शादी है। क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? उधर से कुछ देर खामोशी रही, फिर बस एक हल्की सी आवाज आई, हाँ राज, आज मेरी शादी है। वो पल राज की जिंदगी का सबसे भारी पल था। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सच्ची और प्यार भरी कहानी बताने जा रही हूँ, राज और किरण की, जिनके बीच भले ही दिल्ली और गाजियाबाद की दूरी 25 किलोमीटर की थी, पर उनका कनेक्शन हमेशा 60 जितना फास्ट और मजबूत रहा। दोनों के बीच दूरियां थीं, पर दिलों में नहीं। प्यार इतना गहरा था कि शब्द भी अक्सर कम पड़ जाते थे। किरण सीधी सादी लेकिन बहुत समझदार गर्ल थी, और राज एक सीधा, मेहनती लेकिन संघर्ष कर रहा नौजवान। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी, और फिर बातों बातों में दिल मिल गए। हर दिन की शुरुआत अब गुड मॉर्निंग से होती और रात खत्म हो जाती, पर उनकी बातें नहीं। चैट्स, कॉल्स, हंसी, नोक-झोंक, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। लेकिन जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। राज उस वक्त नौकरी की तलाश में था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था अपने पैरों पर खड़ा होना, ताकि किरण के लायक बन सके। एक दिन किरण के घर वाले राज के घर आए। गाजियाबाद का वो छोटा सा घर राज के माँ बाप के साथ की उनकी इज्जत, सब कुछ सच्चा था। पर जब बात नौकरी पर आई, सब कुछ वहीं ठहर गया। किरण के पापा ने बस मुस्कुराकर कहा, अभी बात यहीं रहने दो, आगे देखेंगे। वो आगे देखेंगे ही वो दिन था जब राज की आंखों में पहली बार डर आया, कहीं किरण उससे छिन न जाए। उस दिन के बाद भी दोनों की बातें चलती रहीं। हर रोज वही पुरानी हंसी, वही मजाक, वही प्यार। और एक दिन किरण ने मजाक में राज से पूछा कि मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है जो मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे पास रहे, और मुझ में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सबसे प्यारी लगती है। उस वक्त राज बस चुप हो गया था। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। कभी वो कहता तुम्हारी आंखें, कभी कहता तुम्हारी दिल, लेकिन असल जवाब उसके पास नहीं था। और शायद किरण किसी और जवाब की उम्मीद कर रही थी। कुछ दिनों तक सब वैसे ही चलता रहा, पर फिर एक दिन जिंदगी ने करवट ली। किरण के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। राज को जब पता चला तो उसका दिल जैसे रुक सा गया। उसने शादी की रात फोन किया, कांपती आवाज में सिर्फ इतना पूछा, आज तुम्हारी शादी है। क्या तुम मुझसे दूर जा रही हो? उधर से कुछ देर खामोशी रही, फिर बस एक हल्की सी आवाज आई, हाँ राज, आज मेरी शादी है। वो पल राज की जिंदगी का सबसे भारी पल था। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन काट दिया। उसके बाद वो पूरी रात जागता रहा। आंसू भी सूख गए थे, पर दिल नहीं थमा। रोता रहा। अगले दिन से राज बदल गया। अब वो हंसता नहीं था, किसी से बात नहीं करता था। उसने खुद से वादा किया, अगर मेरी शादी किरण से नहीं हुई तो मैं किसी और से कभी नहीं करूंगा। ये बातें आपको फिल्मी लग रही होगी। माँ बाप ने लाख समझाया, रिश्ते लाए, पर हर बार राज ने कोई ना कोई बहाना बना दिया। अभी टाइम नहीं आया, मुझे कुछ करना है। लेकिन सच्चाई सिर्फ उसे पता थी। उसके दिल में अब सिर्फ उसकी किरण थी। वक्त गुजरता गया, नौकरी लगी। घर वालों के काफी कुछ कहने और सुनने के बाद उसने शादी भी कर ली, घर वालों के कहने पर। लेकिन दिल का वो खालीपन, वो आज भी वही है। कई बार उसने सोचा कि किरण से पूछे, तुम खुश तो हो ना? क्या तुम भी मुझे याद करती हो जितना मैं? क्या तुम भी मुझे दर बदर ढूंढती हो जितना कि मैं? लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। और फिर एक दिन पुराने चैट्स पढ़ते हुए उसे वो पुराना सवाल याद आया जो किरण ने उससे पूछा था कि मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है जो मेरे जाने के बाद भी तुम्हारे पास रहे, जिसे तुम पाना चाहते हो। राज आज मुस्कुराया, और अब उस सवाल का जवाब समझ आया कि किरण उस सवाल का क्या जवाब चाहती थी। उस सवाल का जवाब आज राज के पास तो था, पर उसके पास उसकी किरण नहीं है। इस कहानी को लिखते वक्त भी उसकी आंखों में आंसू हैं। और रही जिंदगी जीने की बात, तो राज ने तो उसी दिन जिंदगी जीना छोड़ दिया था जिस दिन उसने किरण का हाथ किसी और के हाथ में जाते देखा। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं,
और वही अधूरी बातें हमारी पूरी जिंदगी बन जाती है। राज आज भी जब दिल्ली की भीड़भाड़ वाली सड़कों से होकर गुजरता है, उन गलियों से जहां कभी किरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चला करता था, तो उसके सीने में एक हल्का सा दर्द उठता है। हर मोड़, हर ट्रैफिक सिग्नल, हर चाय की दुकान उसे उसकी याद दिलाती है। वो सोचता है, शायद आज वो कहीं से गुजरे, शायद आज बस एक बार नजर मिल जाए। पर किस्मत भी कितनी बेरहम होती है ना, जिसे देखने के लिए दिल दिन रात तरसे, उसे बस यादों के धुंधले आईने में ही देखने की इजाजत मिलती है। कभी वो भीड़ में खड़ा होकर आंखें बंद करता है। उसे लगता है जैसे किरण पास ही है, जैसे वो अब भी मुस्कुराकर कह रही हो, राज तुम आज भी वैसे ही हो। पर आंखें खुलती हैं और वो ये सोचकर खामोश हो जाता है, काश उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता किरण। काश उस दिन जब तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे और मुस्कुरा रहे थे, तो मैं कुछ बोल पाता कि मैं दौलत नहीं, बस तुम्हारा साथ कमाना चाहता हूं। पर शायद उस वक्त प्यार का मतलब था अच्छी सैलरी और बड़ा घर, दिल की कोई फीलिंग नहीं, बस पे स्लिप का आंकड़ा ज्यादा मायने रखता था। और मैं तो बस एक बेरोजगार आशिक था। तुम्हारे जाने के बाद जिंदगी जैसे रुक सी गई किरण। सब कुछ चलता रहा, बस मैं ठहर गया। हर सुबह उठता हूँ, काम पर जाता हूँ, लोग हंसते हैं, बातें करते हैं, पर अंदर से मैं अब भी उसी मोड़ पर खड़ा हूँ जहां तुम मुझे छोड़िए कर गई। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, पर वक्त ने बस इतना एहसान किया मुझ पर कि दर्द को आदत बना दिया। वो जानता है कि ऊपर वाला शायद यही चाहता था कि वो उसे पाकर नहीं, बल्कि उसे याद रखकर जिए। पर तुम्हारी याद मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची साथी बन गई।